नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। यह सवाल अक्सर हम सबके मन में आता है। मृत्यु जीवन का एक अंत है, लेकिन क्या आत्मा का भी अंत होता है? क्या आत्मा मर जाती है या फिर वह फिर से जन्म लेती है? इन सवालों का जवाब हमें भगवद गीता में मिलता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के शाश्वत स्वरूप के बारे में विस्तार से बताया है। उनके अनुसार आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद उसका नाश नहीं होता। तो आइए इस पर गीता के अनुसार एक गहरी और सरल समझ प्राप्त करते हैं। आत्मा का शाश्वत स्वरूप श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। आत्मा शाश्वत है, यानी कि यह कभी नष्ट नहीं होती। गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन्नम नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नांडरडे अर्थात आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है, यह शाश्वत, नित्य और अविनाशी है। जब हमारा शरीर मरता है तो आत्मा मर नहीं जाती, बल्कि यह नया शरीर धारण करने के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यही कारण है कि आत्मा का न कोई जन्म है और न ही मृत्यु, यह हमेशा रहती है। शरीर का नाश और आत्मा का अविनाशी स्वरूप मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में श्री कृष्ण ने एक उदाहरण दिया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नारो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। शरीर का मृत्यु के बाद नाश होता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है और न जल डुबो सकता है। इसलिए आत्मा का नाश नहीं हो सकता। आत्मा का नया जन्म मृत्यु के बाद आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। यह यात्रा जन्म और मृत्यु के चक्र में जारी रहती है, जब तक आत्मा परमात्मा से जुड़ने के लिए तैयार नहीं होती। श्री कृष्ण के अनुसार यह चक्र तभी रुकता है जब आत्मा अपनी सच्चाई को समझकर भगवान की शरण में आ जाती है। गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते अबो। अर्थात जो व्यक्ति भगवान की शरण में आता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाता है। इस शरण में आने पर आत्मा को परमात्मा के साथ मिलन प्राप्त होता है और फिर उसे किसी भी प्रकार के पुनर्जन्म का सामना नहीं करना पड़ता। इस तरह भगवान के साथ एकत्व प्राप्त करने पर आत्मा का जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। आत्मा की स्वतंत्रता। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया कि आत्मा की मुक्ति और स्वतंत्रता उसके अपने कर्मों पर निर्भर करती है। जब आत्मा सही कर्म करती है और भगवान के प्रति भक्ति, ज्ञान और साधना का मार्ग अपनाती है, तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि जिष्टि। अर्थात तुम केवल कर्म करो, लेकिन उसके फल के बारे में मत सोचो। जो व्यक्ति इस प्रकार कर्म करता है वह भगवान के पास जाता है और उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि कर्मों के बिना आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। यह मुक्ति तब मिलती है जब आत्मा भगवान की शरण में आ जाती है और उसके साथ एक हो जाती है। आत्मा का परमात्मा से मिलन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी स्पष्ट किया कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन यानी मोक्ष प्राप्ति है। जब आत्मा इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है और भगवान के साथ एकत्व प्राप्त करती है, तब उसे किसी भी प्रकार के जन्म मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्चः मटेशो। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा।
तुम मुझ पर विश्वास रखो, इसका मतलब है कि जब आत्मा भगवान की शरण में आ जाती है तो वह हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाती है और परमात्मा के साथ मिल जाती है। इस मिलन से आत्मा को शाश्वत शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। आत्मा के जन्म और मृत्यु का चक्र। हमारी आत्मा लगातार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। यह चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा अपनी सच्चाई नहीं समझती और भगवान की शरण में नहीं आती। जब आत्मा अपनी सच्चाई को पहचान लेती है तब वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परमां गतिम् तेषामहमहं हर्ता मृत्यु मोक्षम प्रदायिनी मृणानान अहानान। अर्थात जो लोग परमात्मा की शरण में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं, भगवान उन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान के साथ एकत्व प्राप्त कर आत्मा इस चक्र से मुक्त हो जाती है और शाश्वत शांति का अनुभव करती है। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है, शाश्वत है और नष्ट नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है और यह चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानती। जब आत्मा भगवान के प्रति भक्ति और ज्ञान की ओर बढ़ती है तब वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा के साथ मिलन प्राप्त